आज हम लोग देखेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है और इसका डिफरेंस क्या है नॉर्मल ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। तो अगर इसे समझने से पहले एक मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिससे कि ज़्यादा आसान हो। सपोज गर्मी के दिनों में क्या होता है सर, जब समर डेज आते हैं तो आप बॉडी में स्वेटिंग होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा बॉडी में स्वेटिंग होता है ना? तो आप अगर किसी कूल टेम्परेचर में जाते हो या फैन के अंदर जाते हो तो वो स्वेटिंग एवापोरेट हो जाता है। जो पानी वाटर्स होते हैं बॉडी पे, पसीने होते हैं, तो आपको ठंडक महसूस होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये चीज है, तो वो सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने समझने के लिए। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी रिच्ड बाय इवापोरेटिंग वाटर इनटू द एयर। तो ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है ना? किसी भी बॉडी का लोएस्ट टेम्परेचर होता है, कोई भी बॉडी, एग्जांपल आप ह्यूमन बॉडी ले लो और कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो। तो ये लोएस्ट टेम्परेचर है बाय इवापोरेटिंग द वाटर इनटू द, जब पानी इवापोरेट हो जाता है वाटर, उस समय जब लोएस्ट टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है। इट मेजर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी। तो हीट एंड ह्यूमिडिटी, जो नॉर्मल जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो सिर्फ हीट को कंसीडर करता है। आपने सुना होगा गर्मी के दिनों मोस्टली जो टेम्परेचर दिखाया जाता है, जो पैरा दिखाया जाता है, वो नॉर्मल सॉरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में बात करता है। तो आपने सुना होगा 40 डिग्री 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, तो वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। तो at a weight bulb of 35 degrees Celsius, the air is so saturated with moistures that sweat can no longer evaporate. Okay, तो अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो स्वेटिंग जो होता है ना, वो इवापोरेट ही नहीं कर पाएगा। सपोज ऐसा सिनारियो सोचिए कि उस समय वेट बल्ब टेम्परेचर इज 35 डिग्री। नॉर्मली क्या होता है, आप ऐसे वेट आप आप स्वेटिंग हो रहा है ना, तो आप फैन में आए या ऐसा इन्वायरमेंट में चल गए जहाँ मॉइस्चर्स कम है। मॉइस्चर ज्यादा रहता है, वहाँ मॉइस्चर्स कम है। तो वो क्या होता है, मॉइस्चर जो आपके बॉडी पे होता है उसको एवापोरेट कर देता है। रिलेटिवली इन्वायरमेंट में कम है, आपके बॉडी पे ज्यादा है, तो वो एवापोरेट हो गया। तो उससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी का टेम्परेचर आपको कूल महसूस होता है, मतलब कि 3-4 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका 31 डिग्री टेम्परेचर दिखा बॉडी पे था जब वाटर था। ओके, और जब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ टेम्परेचर प्रेसिपिटेट सॉरी एवापोरेट हो गया पसीना, तो क्या हो गया, वो घट के 25 पे आ गया, तो आपको कूल महसूस होता है। ओके, तो वही बोल रहा है कि अगर ये 31 डिग्री था बट 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए, है ना, तो क्या होता है कि वो जो स्वेटिंग था, फॉर एग्जाम्पल अभी 31 था तो इसलिए घट गया, 35 हो जाए तो स्वेटिंग क्या होगा, आपका एवापोरेट हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो वही बोले, एट ए 35 डिग्री सेल्सियस द एयर इज सो सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर दैट द स्वेट कैन नो लॉन्गर इवापोरेट। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए, फॉर एग्जांपल आप कोस्टल एरियाज ले लो। कोस्टल एरियाज में क्या होता है, कोस्टल एरियाज में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, या कहीं गैंजेटिक प्लेन में चले जाओ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ, वहां पे गंजेटिक प्लेन है। तो शाम में ऐसा हो जाता था जब हवा गंगा की ओर से चलती थी, तो क्या होता था कि एवापोरेशन सॉरी मॉइस्चर्स इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाते थे और पसीना सूखता नहीं था, है ना। तो वही बात है। ऐसा माना जाता है, थ्योरेटिकली माना जाता है कि अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस चला गया और अगर आप 6 घंटे तक लगातार वैसे उसी टेम्परेचर में रह गए कि पसीना आपका सूख ही नहीं रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट इतना कंडेंस हो चुका है, नॉट कंडेंस, इन्वायरमेंट में इतना मॉइस्चर है कि आपका पसीना भी नहीं सूख पा रहा है और 6 घंटे लगातार आप रह गए, तो आपका डेथ भी हो सकता है। उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। सिंस एवापोरेशन इज द प्राइमरी वे ह्यूमंस एनिमल्स कूल डाउन, है ना। तो गर्मी के दिनों में ऐसा ही होता है कि आप इसीलिए तो मैन मेड इन्वायरमेंट में जाते हैं, जैसे फैन के अंदर जाते हैं, एसी के अंदर जाते हैं। वो क्या करता है कि आपका जो बॉडी का स्वेटिंग है वो रिलीज कर देता है, बेसिकली वाटर इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट मींस ह्यूमंस कैन नो लॉन्गर लूज इंटरनल बॉडी हीट बाय स्वेटिंग कूल देमसेल्फ हैंस पोटेंशियल टू हेड्स। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। एक्चुअली इसको मेजर कैसे करते हैं, इट इज मेजर बाय थर्मामीटर। थर्मामीटर को क्या करते हैं, थर्मामीटर यू नो वेरी वेल दैट इट मेजर सम हीट। हीट बेसिकली सेल्सियस मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है, वट एवर यू से। तो इसको क्या करते हैं कि थर्मामीटर पे एक जो कॉटन का होता है, कॉटन का
कॉटन सॉक्ड विद कॉटन क्लॉथ होता है ना, सॉक्ड विद वाटर, उसको लपेट देते हैं और उसको उस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। बेसिकली एयर एयर को पास किया जाता है। एयर को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में एयर होता है, उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। ओके। और जब वो एयर पास होता है तो ऑब्वियसली जब एयर पास हुआ, फॉर एग्जांपल एयर पास हुआ, तो वो उसका जो वाटर है उसको एवापोरेट कर देगा। मान लीजिए उसमें जमीनी से और कुछ टेम्परेचर मेजर किया 32, तो ये हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, द वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू द ड्राई बल्ब एयर टेम्परेचर। ओके, इसका मतलब समझिए रिलेटिव, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप ऐसा एनवायरनमेंट में जाइए जहाँ की आपका स्वेटिंग रिलीज ही नहीं हो रहा, वैसे ही स्वेटिंग हो ही रहा है ना, आपका बॉडी से वाटर जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा है, सॉरी, आपके बॉडी से पसीना उड़ ही नहीं रहा, इसलिए नहीं उड़ रहा है क्योंकि जो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर का जो कैपेसिटी है, जो इन्वायरमेंट में से वो सेचुरेट हो चुका है, और आपका बॉडी पे जो वाटर है वो भी उतना ही है। तो डिफरेंस नहीं है, रिलेटिव डिफरेंस है नहीं, तो ऐसा रिच हो गया है कि 100% हो गया है ह्यूमिडिटी कोई इन्वायरमेंट में, तो बॉडी से पसीना जाएगा नहीं। तो उस समय जो भी टेम्परेचर मेजर होगा वो भी ड्राई टेम्परेचर, सॉरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, उस समय ड्राई बल्ब एम्बिएंट टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों सेम होगा। चलिए इसमें एमसीक्यू देखते हैं। ये एमसीक्यू देखिए, विद रेफरेंस टू वेट वर्ल्ड टेम्परेचर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर कवर्ड इन ए वाटर सॉफ्ट क्लॉथ ओवर विच एयर इज पास्ड। ये सही है। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, द वेट वर्ल्ड टेम्परेचर इक्वल टू द ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर। ये थोड़ा सोचने वाले, आप भी इसको सोचेगा, क्योंकि जैसे क्या होता है कि हमेशा वेट वर्ल्ड टेम्परेचर जो होगा वो ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर से कम होगा, है ना। नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे गर्मी के दिन 40 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेट वर्ल्ड टेम्परेचर उससे कम ही होगा, 32 होगा, 31 होगा, क्योंकि इस जो वेट वर्ल्ड टेम्परेचर ये से हीट को कंसीडर करता है, और ये हीट एंड ह्यूमिडिटी बोथ को कंसीडर करता है। ओके, तो इससे ये मतलब यही डिफरेंस है। और जब ह्यूमिडिटी 100% होगा, रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी 100% है किसी इन्वायरमेंट में, उस समय ये दोनों बराबर हो जाता है। ये भी ठीक है। ए हायर वेट वॉल टेम्परेचर इंडिकेट्स दैट एयर कैन इजिली एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर। तो ये गलत है। देख कैसे, अगर हायर है बॉडी डब्ल्यूबीटी वेट बल्ब टेम्परेचर, तो मोर मॉइस्चर को कैसे ये एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो सेचुरेटेड हो चुका है ना, जितना वो ऑलरेडी सेचुरेटेड हो चुका है ना। हायर वेटेबल टेम्परेचर इंडिकेट हायर ह्यूमिडिटी, मीनिंग द एयर इज क्लोजर टू सेचुरेशन, कैनॉट इजिली ऑब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर। तो हायर है तो उसका मतलब यही है कि उसमें ऑब्वियसली मेजर कर रहा है ह्यूमिडिटी एंड हीट को, तो दोनों को कंबाइन इफेक्ट को मेजर करता है, तो ह्यूमिडिटी ऑब्वियसली हाई है, तो वो हायर है रिलेटिवली, जिसका कम है टेम्परेचर, है ना। 35 और ये एक डब्ल्यूपीटी 32 है, डब्ल्यूपीटी 35 है, तो ऑब्वियसली इसमें मॉइस्चर ज्यादा है ना, इसलिए तो ये ज्यादा लिथल है कंपेयर टू 32 डब्ल्यूपीटी। तो इवन आप देखो डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर 41 भी अपना बॉडी बर्दाश्त कर पाता है और कोप कर पाएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंसीडर्ड नहीं है। मॉइस्चर अगर इन्वायरमेंट में कम है तो बॉडी ज्यादा टेम्परेचर कर लेगा बर्दाश्त, बट मॉइस्चर ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एग्जांपल्स ऑफ कोस्टल सिटीज लाइक चेन्नई, कोलकाता, whatever the Kerala and in Gangetic Plains, Lucknow and Patna. So these cities are more vulnerable to wet bulb temperatures. Heat stroke इसी को बोलते हैं। Okay, now we'll go to another MCQ. If the relative humidity of air is 100%, which of the following is true? Okay, I already said that relative humidity 100% पहुंच गया तो क्या? The wet bulb temperature is higher than the dry bulb temperature. नहीं, दोनों बराबर होता है। The wet bulb temperature equal to, ये सही होगा। तो यही नहीं है एक्चुअली। थैंक यू।